यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। आप सभी को मेरा प्रणाम है। मैं शशि देवली कलम क्रांति साहित्यिक मंच की संस्थापिका गोपेश्वर चमोली से। सबसे पहले तो मैं आदरणीय जगमोरा जी का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगी और बहुत बहुत बधाई मैं आपको दूंगी। आपकी 400 जो पज़ल पूरी हुई है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपको प्रेषित करूँगी। और अपनी पज़ल विधा को लेकर के हमारे बीच में जो उपस्थित हुए हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है इस गोपीनाथ जी की भूमि में, और जिसके लिए मैं गोपीनाथ भगवान जी का भी बारंबार मैं प्रणाम करती हूँ। और यही वो गोपीनाथ जी की ही पावन भूमि है जहाँ से हमें ये सद्बुद्धि मिली कि हम अपने कार्य को किस प्रकार से एक नई दिशा हम दे सकते हैं। और बाकी आपकी पज़ल का जो मैं सम्मान करती हूँ वो शब्द रहित है। मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं कि जिन शब्दों के माध्यम से मैं आपकी पज़ल को की मतलब एक तारीफ़ कर सकूँ, तारीफ़ में बांध सकूँ उसे। साथ में जो अभी आपने बात सुनी औखाण की दर्शन सिंह नेगी सर की, तो बहुत ही सुंदर विधा और हमारी पौराणिक परंपराओं को, हमारे जो संस्कारों को आगे ले जाने का जो आपका प्रयास है और अपनी मातृभाषा के लिए जो ये आंदोलन है उसका भी मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। और सर ने जैसे बताया कि वो बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में, मैं बहुत सम्मान करती हूँ सर आपका भी, कि आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार आप लेखन के साथ साथ में एक मतलब समाज के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व हमारे बीच में आज उपस्थित हुए। पहली बार आपसे मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, नमन करती हूँ आपको। और यहाँ पर बहुत सारी विधाओं में बहुत सारे अभी सबको ही आप सुनेंगे, तो मैं सिर्फ अपने बारे में मैं बता दूँ कि कलम क्रांति साहित्यिक मंच की जो स्थापना का हमारा उद्देश्य रहा है, तो वो इसी को लेकर रहा है कि शुरू से ही मैं 2009 में गोपेश्वर में आ गई थी, लेकिन तब से एक निष्क्रियता का भाव मुझे देखने को मिला कि सारे फील्ड में तो वर्क हो रहा है, लेकिन केवल साहित्य, तब तक मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये इसको साहित्य भी बोलते हैं। मुझे ये पता था कि यार काव्य पाठ से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम क्यों नहीं होता है यहाँ पे, और मुझे मतलब जो मैं लिखती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ, मैं किसको सुनाऊँ, किसको बताऊँ कि मैं कुछ लिखती हूँ। तो एक नीरसता जैसी थी, बस डायरी में लिखा, उसको संजो दिया, डायरी में लिखा, उसको रख दिया, तो ये चलता रहता था। ये काफ़ी पहले से था, मतलब मैं कहूँ कि जब मैं क्लास 9th में पढ़ती थी, मेरा तब से लेखन के प्रति एक जो मतलब प्यार था मुझे कि मुझे लिखना है। फिर डायरी लेखन शुरू हुआ और वो छुपा छुपा के लिखना, कोई पढ़े ना और कोई देखे ना, और मतलब ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन जब यहाँ पे देखा तो फिर थोड़ा थोड़ा जब मौका मिला, सबसे पहले अपने कार्यक्षेत्र से ही मैंने अपने जो मेरी जो कर्मभूमि है, मेरा ससुराल है, मैं वहीं से मुझे अवसर मिला कि मंच पे आने का। जब मंच पे आई तो थोड़ा सा मतलब एक ढाढ़स हो जाए, वो मिल जाता है कि चलो करके हम हाँ कुछ कर सकते हैं, इस में काम कर सकते हैं आगे। तब यहाँ पर सोचा हमने 2018 में जा कर के फिर कलम क्रांति साहित्यिक मंच की मैंने स्थापना करी यहाँ पर। और वो भी तब कि बहुत सारे जब लिखने वाले लोग, हम लोग आपस में मिले, फिर बातचीत हुई, तब लगा कि चलो अगर हम एक ही क्षेत्र में कार्य करने वाले इतने सारे लोग हैं तो चलो कुछ लिख लेते हैं, और समय समय पर बैठें, किस ओकेजनली बैठें और इस पर प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथ में इसका उद्देश्य केवल हिंदी भाषा को ही हमने प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि अपनी मातृभाषा को लेकर के भी हमारा कार्य बराबर चलता रहा। साथ साथ में हमारे साथ में ऐसे कवि, ऐसे लेखक भी जुड़े कि जो गढ़वाली भाषा में भी बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत अच्छा मंचीय प्रदर्शन करते थे। लेकिन फिर और उसके साथ में एक और चीज़ थी कि इन गढ़वाली और हिंदी के साथ साथ में जो अन्य विधाएं हैं और जो हमारी जनपद स्तर की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो जनजाति भाषा हो, चाहे वो कुमाऊनी भाषा हो, जो भी हो, जनपद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड, हमारा जो मंच है वो उत्तराखंड रजिस्टर है, तो इसलिए सभी भाषाओं का हमने स्वागत किया। बीच में बहुत सारे हमारे पास कुमाऊनी लिखने वाले लोग भी आए। ज्योति ने बहुत अच्छा कुमाऊनी में प्रयास करा और गढ़वाली लिखने वाले हमारे पास में बहुत सारे कवि हैं। तो ये प्रयास निरंतर चलता रहा और तब से लेकर के अब तक फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहाँ भी हमें समय मिला, जब भी हमें जो भी गतिविधियाँ अपने मतलब सोशल फील्ड में हमें लगा कि यहाँ पे हम लोगों को अपनी प्रस्तुति देनी चाहिए, हमने वहाँ पर दी। और कोविड टाइम पे जो हमने बहुत सारे अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए, चाहे वो लिख कर, चाहे वो बोल कर, तो वो बहुत एक अच्छा था, सबने उसकी सराहना करी है। तो वो एक बहुत अच्छा टाइम रहा, सीखने का भी टाइम रहा। वहाँ पर बहुत सारी लाइव
लाइव प्रस्तुतियाँ हमने अपने कलम क्रांति साहित्यिक मंच का जो हमारा पेज है, फेसबुक पेज, उसके माध्यम से दी हैं। तो एक अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्स भी मिला उसका कि चलो हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो यही गतिविधियाँ निरंतर जो है आगे बढ़ती रही और उसके बाद में 2016 में मेरी पहली पुस्तक पब्लिश हुई थी, मुड़ के देखना कभी, जिसका मैंने मतलब एक प्रयास था मेरा, और जो मेरी शब्दों की नहीं, मैं कहूँ कि भावों की रचना थी। उसमें मैंने शब्दों को कहीं नहीं देखा कि मैंने लिखा क्या है, मैंने सिर्फ भाव देखे और मैंने सबसे यही बोला पाठकों को भी कि आप इसके भाव को पकड़ो और फिर आप देखो कि इसमें मैंने लिखा क्या है। वो उस पुस्तक ने सबके दिल में ऐसा घर बनाया कि मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत जो मुझे लगता था कि मैंने लिखा है तो और दूसरा उसको कैसे समझेगा, लेकिन दूसरे ने उसको जैसा समझा, मैं मतलब उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि जो मेरे अंदर के भाव थे दूसरे ने उसको वैसे ही पकड़ के मेरे सामने ला के रख दिया। और कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं गढ़वाली लिखने वाले जिन्होंने मेरी उन कविताओं को गढ़वाली में भी लिखा और उसको फेसबुक के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी अच्छा हुआ है। और उसके बाद मेरी मन कस्तूरी, उड़ने की चाह, इश्क से राब्ता जो कि गज़ल संग्रह है, और यादों की दस्तक, और 2 पुस्तकों का जो मैंने संपादन किया है, हिमालय की गूंज और ये फुलारी गढ़वाली साझा काव्य संकलन है, जिसमें बहुत सारे हमारे गढ़वाली, पूरी जो बुक है वो गढ़वाली में लिखी हुई है। और जो हमारा हिमालय की गूंज है उसमें हिंदी के सभी, मतलब वो साझा संकलन है एक तरीके से। तो वो भी मुझे अवसर मिला। गढ़वाली में मेरा प्रयास पहली बार था फुलारी के लिए, तो जिसके लिए मुझे थोड़ा डर भी था कि इसकी एडिटिंग करनी है तो पता नहीं शब्दों में कुछ हेर फेर इधर उधर ना हो। लेकिन नहीं, वही वाली बात है कि भाई हिंदी तो हम सीखेंगे, इंग्लिश हम सीखते हैं, हम मलयालम सीख लें, हम ये सीख लें, वो सीख लें, लेकिन गढ़वाली हमारी नसों में बसती है, उसको हमको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे खून में, हमारे रक्त में गढ़वाली है। और उसको कि उसमें इतना सारा काम आज की डेट में मैं कह दूं कि गढ़वाली, मतलब हालांकि मैंने उसको प्रसारित कभी नहीं करा है, मंच पे मैंने कभी गढ़वाली में नहीं बोला, क्योंकि लोगों ने मुझे हिंदी में स्वीकारा। लोगों का भी ये था कि आप हिंदी में ही सही हो। जहाँ भी मुझे मौका मिला तो मैंने अगर 2 ऑप्शन रखे भी कि मैं गढ़वाली, नहीं हिंदी, तो हिंदी में ही लोगों ने मुझे पसंद किया सबसे ज़्यादा। और मैं मथुरा, दिल्ली और 2-3 बार वृंदावन वगैरह, तो बहुत सारी जगह पे, देहरादून कई बार, तो इस तरीके से मंचीय प्रस्तुति भी हुई है। और बस इसी का शायद मुझे प्रसाद भी मिला है 2020 में, तीलू रौतेली जो पुरस्कार मुझे हमारे उत्तराखंड सरकार द्वारा मिला, तो मैं उसको प्रसाद मानती हूँ कि मैंने लिखा और माँ शारदे माँ की साधना करने का मुझे ये प्रसाद है, तो उसको मैंने बहुत सहजता के साथ स्वीकारा। और उसके साथ में मैंने ये भी सीखा कि मुझे किस प्रकार से फिर अभी था नहीं लेनी है, उसके बाद और जिम्मेदारी आगे बढ़ जाती है कि किस प्रकार से हम इसका प्रचार प्रसार करें। और प्रचार प्रसार करना मतलब मेरा एक आंदोलन के रूप में नहीं है कि मुझे हिंदी को बढ़ावा देना है, नहीं, मुझे हिंदी के साथ साथ में गढ़वाली को भी, और सिर्फ मैंने इसको अपनी बात को सामने रखने वाली बात करी है। और विधाओं की जहाँ पर बात आती है, उस पहले भावों की रचना से मेरा प्रयास था कि भावनाओं की रचनाएं लिखी, फिर उसके बाद जब सीखा तो फिर शब्द मिला करके उसको जोड़ना सीखा, तब कविताएं बनी। फिर उसके बाद सीखा कि विधा क्या होती है, फिर हमने ये दोहा से लेकर के शुरू करा, फिर श्लोक ये लिखे, गज़ल लिखी, सज़ल लिखी है, लघु कथाएं लिख दी, कहानियाँ लिख दी, 1500 शब्दों की कहानियाँ लिखी। जबकि मातृभारती एक वो आता है तो उसमें मुझे पुरस्कार भी मिला था, उसमें 1500 शब्द की एक कहानी थी। और साथ में मुझे लव मैरिज और अरेंज मैरिज पर भी लिखने को फिर टॉपिक मिला था कि आपको इस पर लिखना है कि आपके क्षेत्र में लव मैरिज और अरेंज मैरिज को किस तरीके से लेते हैं, 1500 शब्दों में उसका भी। और उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल मेरे, और नारी प्रधान जितने भी होते हैं मेरी रचनाओं में, हमेशा आप देखोगे कि नारी वेदना होती है, नारी पीड़ा होती है, नारी सशक्तिकरण होता है। और जो बातें जिसको कोई उजागर नहीं करना चाहता, मैं उसको समाज के बीच रखने का प्रयास करती हूँ। भ्रूण हत्या जैसी जो बात होती है उसको रचनाओं के माध्यम से, बहुत सारे केसेस हमारे आसपास का चमोली में और कर्णप्रयाग में इस तरीके के बहुत सारे केस, लक्ष्मी प्रसूता वाला हुआ था यहाँ पे, तो वो भी रचना में डाल करके मैंने उसको वो करा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कविताओं के माध्यम से बहुत
सरलता के साथ हम समाज के बीच में ये जो कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं, इसको हम रख सकते हैं, इसको उजागर कर सकते हैं और इसके माध्यम से फिर अब हम समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर सकते हैं। तो यही हमारा एक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के शब्द शब्द जोड़कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अभी कलम क्रांति साहित्यिक मंच के साथ बहुत उत्कृष्ट रचनाकार हमारे हैं जो बहुत अच्छी विधाओं पे और नई विधाओं पे लिखना सीख रहे हैं और लिख रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं बल्कि सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लिख रहे हैं और सबकी 1, 2, 3, 4 पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं और कलम क्रांति साहित्यिक मंच के सानिध्य में रहकर ही उन पुस्तकों का लोकार्पण विमोचन हुआ है और ये एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसको समझती हूँ कि मतलब एक प्रयास ये रहता है कि हमने लिखा और उसे हमने किस माध्यम से, अगर हमें बहुत बड़े स्तर पर मंच नहीं मिला कि हम अपनी कविताओं की प्रस्तुति दे सकें तो हमने उसको लिखकर किताब में छापा या फिर हमने उसको मैगज़ीन्स में छपवाने के लिए दिया और उसके माध्यम से हमने लोगों के बीच रखा। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ। तो यही प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का।